पत्नी की बेटी है, अगर पति दूसरा है, उसका लड़का है, तो भाई बहन में शादी करवा दो। ससुर बहू के साथ हलाला कर ले, बहन भाई के साथ हलाला कर ले। बेशर्मो, जरा सी शर्म है तुम लोगों के। पति अपनी पत्नी से नाराज 3 बार तलाक बोल दिया, चली गई वो। उसको अगर दोबारा लाना है तो हजारों मर्दों के साथ उसका हलाला पहले करवाओ, हजारों मर्दों के साथ सोएगी वो, फिर दोबारा वही पति गंदी उस औरत को एक्सेप्ट कर लेगा। ये है तुम्हारे यहाँ का सब नियम कानून, इंडिया में सिखाने आए हो? शर्म है थोड़ी सी? मुगलों की खानदान की बताती हो तो ऐसा करो, पाकिस्तान में मुगलों के हरम की ही शोभा बढ़ाओ, मुगलों के ही नीचे रहो। इंडिया में औरतों की क्या इज्जत है तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम लोग हलाला और मुगलों के हरम के ही लायक हो। अपना केस नहीं देखा गया, अपने बच्चे को इंसाफ नहीं दिलवा पाई, यहाँ इंडिया में आकर दूसरे के बच्चों और माओ को इंसाफ दिलाने की बात करती हो। किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहती हो। अरमान मलिक को ले जाओ। मुझे तो लगता है कि ये अरमान मलिक की चौथी बीवी बनना चाहती है। ऐसा ही है ना, इसीलिए इंडिया में घुसी हो। पाकिस्तान में तो भूखमरी छाई है, पेट तो भरता नहीं होगा। अरमान है पैसे वाला, तो क्यों ना उसके साथ मिलकर काम किया जाए। तो चौथी बीवी बनना चाहती हो तो बेशक पाकिस्तान ले जाओ। चौथी नहीं, और जो तुम्हारे साथ हो, 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं 25वीं जितनी हो, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन इंडिया में नहीं, कतई नहीं। हिम्मत भी मत करना। हम इंडिया में आपस में कुछ भी लड़ें झगड़े, तुमको किसने हक दिया है कि यहाँ आकर किसी का पेट खोल के दिखाओ? मैं तो कहती हूँ कृतिका और पायल इन लोगों की गलती है। क्यों पेट खोल के दिखाया? कौन होते हैं ये लोग? सारी गलती तुम लोगों की है। हमसे कोई कहे आके कि हमको अपना पेट खोल के दिखाओ तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? आप लोगों की ही गलती है, क्यों दिखाया? मुगलों की नानी है, भूखों पेट वहाँ मर रही, वहाँ अपना नहीं देखेंगी। अपना कानून संभालो जाके, अपने देश की स्थिति देखो जाके क्या हो रहा है। जहाँ बलात्कार मर्डर आए दिन होते रहते हैं, सड़कों पर नोची जाती हैं लड़कियाँ। शर्म करो, वहाँ सुधार करो। इंडिया में तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी सुधार देगी हमारी सरकार। समझ में आया कुछ? जहाँ हो हरम की शोभा बढ़ाओ, अपने मुगलों के हरम की, उसी लायक हो। शर्म नहीं आई जरा सी? तुम भी माँ हो एक बेटे की, तुम जरा अपने टाँके खोल के दिखाना। मैं भी बोल रही हूँ इंडिया वाली माओ को, तुम भी अपने टाँके खोल के दिखाओ। इतना मुंह जो खोल के आती हो, सारा ढका रहता है, ढके वाले बदन जरा खोल के दिखाओ। हजारों दाग होंगे उसमें, हजारों दाग। और वो दाग कैसे होंगे पता नहीं। क्या क्या होता है तुम लोगों के घर में। पति पत्नी या पत्नी की बेटी है, अगर पति दूसरा है, उसका लड़का है, तो भाई बहन में शादी करवा दो। ससुर बहू के साथ हलाला कर ले, बहन भाई के साथ हलाला कर ले। बेशर्मो, जरा सी शर्म है तुम लोगों के। पति अपनी पत्नी से नाराज 3 बार तलाक बोल दिया, चली गई वो। उसको अगर दोबारा लाना है तो हजारों मर्दों के साथ उसका हलाला पहले करवाओ, हजारों मर्दों के साथ सोएगी वो, फिर दोबारा वही पति गंदी उस औरत को एक्सेप्ट कर लेगा। ये है तुम्हारे यहाँ का सब नियम कानून, इंडिया में सिखाने आए हो? शर्म है थोड़ी सी? बेशर्म औरत। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबसे अपील करती हूँ कि अपने देश में चाहे जितना आप लोग लड़िए, झगड़िए, मारिए, लात जूते जो भी आपका मन हो करिए, लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुल्क का आंख भी उठाता है तो इतनी तो हिम्मत रखिए कि उसकी आंखें निकालने की दम रखिए अपने अंदर। कैसे कोई बाहर वाला आकर हमारे भारत की माओं से ये कह दे, अपना पेट खोल के दिखाओ कि तुमने बच्चा पैदा किया है कि नहीं, टाँके कहाँ हैं, टाँके दिखाओ। कितने शर्म की बात है। सोशल मीडिया पर इतने आदमी हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है इस बात पर। तो समय आ गया है सबको एक साथ जुड़ने का, एकजुट होने का
और एक माह से आदमी जो हैं उनको तो मैं देखती हूँ, उनको केवल अलका के ऊपर वीडियो बनाना है, और वो तो महिलाओं से भी गए गुजरे हैं, उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, पता नहीं वो कैसे आदमी हैं। तो मैं कहती हूँ सभी को आपस का ये बैर भाव भुलाकर इस बात में शामिल होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए कि कोई बाहर वाला हमारे देश में, लाख हमारे देश में किसी ने गलती किया है तो क्या हमारे यहाँ कानून नहीं है? हमारे यहाँ हमारे यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी कानून सिखाएंगे? कब के बड़े काबिल लोग हैं? अपना देश संभालो जाके, पहले अपना देश संभालो, पेट भरो, फिर बकवास करो आके। अपने देश की बेटियों की इज्जत बचाओ, सब कुछ रोको, तब यहाँ आके बोलो। अब दूसरे लोग माँओं से उसके बच्चे का प्रूफ मांगेंगे कि वो बच्चा उसका है या नहीं है। ये भी हो सकता है आपको अपने पेट के टाँके खोलकर दिखाना पड़े, या नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो वो भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पेट से बच्चा पैदा हुआ है या नहीं। ये कुछ औरतें ही हैं जो किसी की प्रेगनेंसी का पहले प्रूफ मांग रही थी, खूब गाल बजाए उसके लिए, प्रेगनेंसी का प्रूफ दो, और अब प्रूफ मांगा जा रहा है कि बच्चा है इसका या नहीं है। अपने टाँके दिखाओ पेट के, शर्म करो थोड़ी सी। ऐसी औरतें, वो दिन दूर नहीं, हो सकता है कोई तुमसे भी तुम्हारी डिलीवरी का प्रूफ मांगने लगे कि टाँके दिखाओ, कहाँ से बच्चा पैदा हुआ है। आज का मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत, मेरी बातें कड़वी लगने वाली है लेकिन बहुत सच है, सोच कर देखना एक बार। हो सकता है कभी कोई आपसे भी प्रूफ मांग दे कि आपका बच्चा आपका है या किसी दूसरे का है। ये भी हो सकता है कोई आपसे डीएनए की मांग कर सकता है। पायल मलिक, अरमान मलिक जो हैं, उनकी बीवी से उनके बच्चों का प्रूफ मांगा गया था। पहले तो खूब, यही इंडिया की औरतों ने खूब ताली बजा बजा कर खूब प्रेगनेंसी का प्रूफ मांगती रही कि झूठ है, कोई प्रेगनेंसी नहीं, फेक है। अलका वहाँ गई, दिखाया भी, सब तरह से बताया कि पेट पर हाथ रखा, बच्चे ने किक मारी, सब कुछ, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। खूब ट्रोलिंग चालू रही लगातार। आज अभी मैंने उस औरत का वीडियो देखा है, उसमें भी वो बोल रही, आज अपनी सफाइयाँ दे रही उस वीडियो में। क्या हक बनता है? मैं कहती हूँ अपने देश में, अपने घर में तुम लोग लड़ो झगड़ो, लाते मारो, जूते मारो एक दूसरे के, खूब ट्रोलिंग करो। तुम लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि एक पाकिस्तान की औरत यहाँ आकर किसी माँ का प्रूफ मांगे, किसी माँ से उसकी प्रेगनेंसी का प्रूफ मांगे? शर्म करो थोड़ी सी। कुछ दिन पहले भी तुम लोगों ने ये किया था सब, तो शर्म करो थोड़ी सी। आज उनके साथ है, कल तुम्हारे साथ है, या किसी और के साथ भी हो सकता है। आपस में अपने घर में लड़ो, आपस में ट्रोलिंग करो, कुछ भी करो। मैं कहती हूँ इतना बवाल चलता रहा। अरमान के लिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, खूब सुनती रही, लेकिन मुझे कब बुरा लगा जब अरमान की बेटी का रेट पूछा गया। तो शर्म करो तुम लोग थोड़ी सी। सब लोगों की बेटियां होंगी मुझे लगता है, जो लोग वीडियो बनाती हैं इस तरह। नहीं भी अगर बेटियां हैं तो तुम्हारे लड़के हैं, तो कल बहू आएगी, वो भी किसी की बेटी होगी, हो सकता है कोई उनके भी रेट पूछ ले। तो थोड़ी सी शर्म करो। अपने घर में लड़ो झगड़ो, लेकिन विदेशी अगर कोई यहाँ आकर पूछता है, हमारे घर में घुसकर हमारी बेइज्जती करता है, तो वहाँ पर तो तुम लोग एक साथ रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि जरा सा भी बुरा नहीं लगता है कि अपने देश की बात है और बाहर वाले आकर यहाँ बेइज्जती करके चले जाएं? तुम लोगों जैसे ही लोग देशद्रोही गद्दार बोले जाते हैं, और गद्दार ही हो तुम लोग, जो यहाँ की बातें वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ से एक एक बात तुम लोग वहाँ, अरे यहाँ तुम लोगों को बेइज्जती करके तुम लोग कम पड़ गए थे क्या बेइज्जती करने के लिए? जो वहाँ मिल गए, आज सफाइयाँ देती घूम रही हो उसके पीछे कि उसने केवल एक वीडियो उठाकर अपने चैनल पर लगाई थी, इसलिए कि शायद कृतिका और पायल आकर अपनी सफाई दे। क्यों भाई, क्यों सफाई दे?
क्यों सफाई दे? कौन होते हो तुम लोग? कौन होते हो तुम लोग? अलका को कहती हो गड़े मुर्दे उखाड़ के लाती है। अरमान को बलात्कारी बोलती हो। उसका वो मैटर पुराना हो चुका है। वो जो लड़की 11 साल वाली है वो सामने आए तो सभी लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे उसके। वो भी तो गड़ा मुर्दा तुमने उखाड़ा है। क्यों उखाड़ा गया ये अरमान का रेप वाला केस? गड़ा मुर्दा ये नहीं है क्या? थोड़ी सी शर्म करो। कभी मैं इस लहजे में वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आज जब देश की बात आई है कि कोई बाहर ही आकर यहाँ 4 बातें सुनाकर गाली गलौज, ये पूरी नारी जाति का अपमान नहीं है क्या? उसमें आप नहीं शामिल हैं क्या? आप भारत देश से अलग हैं? थोड़ी सी शर्म हो तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। क्या हो रहा है हमारे देश की बेटियों के साथ? क्या हो रहा है हमारे देश की महिलाओं के साथ? सरेआम ये जो हैं किस तरह जलील करते जा रहे हैं हम लोगों की देश की बेटियों और औरतों के साथ। कल को आपकी भी बेटी हो सकती है उसमें। अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी ये सब देखने में। लेकिन अगर यही सब होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये दोस्ती बनाकर घर में घुसेंगे और फिर देखिए क्या क्या करते हैं। दोस्तों, गलती तो अपने ही यहाँ के कुछ गद्दारों की है और औरतें जो इनके सपोर्ट में बोल रही हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसी औरतें शर्म करो तुम लोग। चंद व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए सब कुछ ये करते हो। तुम लोगों का घटियापन कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं।